बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मूली के पराठे बनाऊंगी, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट होंगे आम रूटीन में जो बनते हैं उनसे। ये मेरी सास साहिबा मरहुमा वो बनाया करती थी इस तरह। अब मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था तरीका, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो ये चीज़ पसंद नहीं करती, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाऊंगी तो आप यकीन जाने के बच्चे भी इसको खाना पसंद करेंगे। मैंने ये 3 मूलियाँ दरमियाने साइज़ की हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया। ज़्यादा बारीक नहीं है और ना ज़्यादा मोटी है। मूलियों को थोड़ी देर अगर रख दें तो ये पानी छोड़ देती हैं, और जब हम इनको आटे में डाल के रोटी पकाने की कोशिश करते हैं तो पानी पानी सा उसमें आ जाता है, और वो जो 2 पेड़े बना के रोटियां बनाते हैं वो रोटियां खुल जाती हैं। और दूसरा, इनमें बड़ी तेज़ सी स्मेल आती है, जिस बच्चे खाना पसंद नहीं करते कि जी मुंह से स्मेल आती रहती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आज ये किस तरह मैं बनाऊंगी। मूलियों को कद्दूकश किया है तो इन्होंने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। अब मैं इनका ये पानी जो है वो खुश्क कर लूँगी। चूल्हा मैंने जला दिया है। नमक अभी मैं इसमें नहीं डालूँगी, इसमें सिर्फ मैं मसाले भी साथ ही डाल के मैं पानी खुश्क करूँगी, तो मसालों का टेस्ट भी अच्छा सा आ जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, और जो मूलियों की तेज़ सी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और थोड़ी ये नरम हो जाएंगी, और रोटियों में डाल के पराठा बनाने में भी आसानी हो जाएगी। मैं इसमें डालूँगी आधी चाय की चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सुरख मिर्च, और 1 चाय की चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। नमक अभी मैं डालती हूँ इसमें थोड़ी देर के बाद के ज़रा ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, क्योंकि मैंने अगर नमक अभी डाल दिया तो पानी जो है वो मज़ीद पानी छोड़ देंगी ये। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और साथ साथ ये पानी भी खुश्क होता जाएगा और मसालों का टेस्ट जो है वो भी मूलियों के साथ शामिल हो जाएगा। टेस्ट के मुताबिक जो है वो नमक शामिल कर दूंगी। इसको ज़रा तेज़ आंच पे बनाना है ताकि जल्दी जल्दी इसका पानी खुश्क हो, और ढकना नहीं है इसको, ताकि मूलियाँ जो हैं वो ज़्यादा ना गल जाएं, बस ऐसे खड़ी खड़ी रहें और पानी इनका खुश्क हो जाए। तो देखिए इनका पानी खुश्क हो गया, मैंने तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी इसको पकाया है। पानी खुश्क हो चुका है इसका, ये देखें। तो अब यहाँ पे मैं यानी कि सिर्फ 5 मिनट में ये इस तरह तैयार हो जाएंगी। थोड़ी ये नरम हो जाएंगी और स्मेल भी जो है वो इनकी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। ये अब बड़े अच्छे से ये मसाले वाली मूलियाँ तैयार हो गई हैं। अब इनमें से पानी नहीं निकलेगा, जो टेस्ट है जो पानी है इनका वो इन्हीं में खुश्क हो गया। अब मैं इसको चूल्हा बंद करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये देखें पानी खुश्क हो गया इनका। अब मैं इनको ठंडा करने के लिए रख दूंगी, ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं इनके पराठे बना लूँगी। इस तरह मैंने रोटी बना ली है एक छोटी सी, और इसमें मूलियाँ इसी तरह फैला के
मूलियाँ जब इनका पानी इन्हीं में खुश्क कर देते हैं ना, तो एक तो ये थोड़ी नरम हो जाती हैं, कच्चा पानी इनमें रहता, दूसरा जो इनमें तेज़ सी स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी, टेस्ट अच्छा हो जाएगा, मसाले भी जो हैं वो पक जाएंगे, तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा इनका। और बड़े अच्छे पतले पतले से पराठे बनते हैं क्योंकि मूलियाँ नरम हो चुकी हैं। इसके किनारे अच्छी तरह दबाने के बाद अब मैं इसको रोटी को बेल लूँगी। ये देखिए ये तैयार है। अब मैं इसको तवे पे डाल के तो पका लेती हूँ। तवा गरम कर लिया है, अब मैं इसके ऊपर ये रोटी डाल दूँगी। बड़े अच्छे से पकी हुई मूलियाँ इसके अंदर हैं, तो रोटी भी बड़ी पतली सी बनी है। वैसे कच्ची हो तो वो काफ़ी जगह लेती हैं और वो रोटी भी फूली फूली सी होती है और साइडों से पानी निकलता रहता है। अब मैं पहले इसकी एक साइड पका लूँगी, इसके ऊपर मैं घी लगाती हूँ। एक साइड पकने का इंतज़ार करती हूँ, पक जाइए, फिर दूसरी साइड। बिल्कुल मूलियों की तेज़ सी स्मेल इसमें से नहीं आ रही और बड़ा अच्छे से ये पक रही हैं। एक साइड पक चुकी है, अब मैं इसको पलट दूँगी। ये देखें, बिल्कुल मोटा पराठा नहीं है, पतली पतली बड़ी अच्छी सी रोटियां बनेंगी इंशाल्लाह। एक साइड पक जाएगी जब इसकी, तो फिर मैं इसको पलटती हूँ और देखती हूँ। ये लीजिए, ये देखिए कितना अच्छा पराठा बन गया है। बड़ा अच्छा टेस्ट इनका होता है और रोटी भी बड़ी मज़े की बनती है। ये मैंने दो छोटी छोटी रोटियां बनाई हैं। एक में मैंने इस तरह ये जो कद्दूकश करके मूलियां मैंने इनका पानी खुश किया था मसाले डाल के, वो मैंने डाल दी हैं। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी जो है वो मैं इसके ऊपर इस तरह रख के इसके किनारे अच्छी तरह मैं बंद कर दूंगी दबा के। किनारे बंद करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं खुश्क आटा लगा के दोनों साइड से अच्छी तरह दबा दूंगी ताकि इसमें से जो मैंने मूलियाँ इसमें भरी हैं वो ना निकल सके। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े के पराठे तैयार हो गए हैं। देखने में भी बड़े अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़े के हैं। आप इस तरीके से ज़रूर एक दफ़ा बना के देखिएगा, आप यकीन जाने कि आप बार बार इसी तरह मूली के पराठे बनाएंगे। बिल्कुल कोई इसमें तेज़ सी स्मेल नहीं है मूलियों की, अच्छा टेस्ट है, पक गई हैं मूलियाँ, नरम हो गई हैं और उनका जितना भी टेस्ट था, जो इनसे पानी निकलता है वो सारा इन्हीं में ही खुश्क हो गया, इन्हीं में ही ऑब्ज़र्व हो गया है। और साथ मसाले भी पक्के हुए हैं, कच्चे नहीं हैं। और जैसे पहले होता था कि जब आटे के पेड़े में मूलियाँ भरते थे तो पानी भी निकल रहा होता था और मूलियाँ भी जब रोटी बन रही है तो उड़ उड़ के इधर उधर जा रही होती थी, वो इससे ऐसा सिस्टम नहीं होगा, बड़े अच्छे तरीके से रोटियां बनेगी। और ये अब इसको चाहे आप दही की चटनी के साथ या ये धनिए पुदीने की मैंने हरी चटनी बनाई है उसके साथ खाएं, या दही से आप लस्सी बना के उसके साथ इनको खाएं, तो दोपहर के वक्त ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत मज़े का लंच होता है ये।
तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।